हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम अपने चैनल पे सेकंड वीडियो अपलोड करना चाह रहे हैं, तो इनकरेजमेंट के लिए काइंडली लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। तो इसी के साथ अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हाउ टू मेक ए पब्लिकेशन क्वालिटी बार ग्राफ इन एक्सेल फॉर योर रिसर्च पर्पसेस। तो इसके लिए मैंने एक्सेल में कुछ डाटा लिया हुआ है बेसिकली। तो इसमें मैंने मेरे डाटा का इमेजिंग टाइम, उसकी एसडी और पी वैल्यू मैंने रखी हुई है। तो सबसे पहले अगर हमें इसका जर्नल बार ग्राफ बनाना है तो हम डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने डाटा को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद एक सिंपल सी कमांड है, आप Alt+F1 प्रेस करोगे तो आपका जो है बार ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, Alt+F1 से एक ऐसा बार ग्राफ बन जाता है। तो अगर मैं इस डाटा को सिलेक्ट करके Alt+F1 दोबारा प्रेस करूं तो एक और बार ग्राफ बन गया। तो अब हम इस बार ग्राफ को बेसिकली एडिट करेंगे कि ये हमारे पब्लिकेशन क्वालिटी का बन जाए, और फिर हम इससे कंपेयर करेंगे जो अल्टीमेट ऑटोमेटिकली बनता है बेसिकली। सबसे पहले आप इन बार्स को अगर डबल क्लिक करोगे तो एक फॉर्मेट डाटा सीरीज़ वाली विंडो खुल जाएगी। इसमें बेसिकली आपके पास सबसे पहला ऑप्शन ये जो है ये फिल एंड लाइन का है, दूसरा इफेक्ट्स का है और तीसरा सीरीज़ ऑप्शन का है। तो सीरीज़ ऑप्शन में बेसिकली अगर आप ये जो गैप विड्थ वाला है, अगर इसे आप कम करोगे तो जो आपकी बार्स हैं इसकी विड्थ बढ़ जाएगी, तो कम करने पे बढ़ेगी। तो ये आप अकॉर्डिंगली अपने बार चार्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये ऑप्शन इस गैप विड्थ से पता लगेगा। उसके बाद हम सबसे पहले वाली ऑप्शन पे आएंगे, फिल एंड लाइन वाले पे। फिल एंड लाइन वाले पे हम इसमें ऑटोमेटिक सिलेक्ट होता है। ऑटोमेटिक में मोस्टली दिस ब्लू कलर कम्स, बट हम इसे नो फिल करेंगे, एम्प्टी करेंगे। उसके बाद जो बॉर्डर वाला ऑप्शन है, बॉर्डर वाले ऑप्शन में हम इसमें सॉलिड लाइन सिलेक्ट करेंगे। सॉलिड लाइन में ब्लैक कलर सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप विड्थ को 1.75 तक रख सकते हैं, जिससे आपका थोड़ा ग्राफ है बेटर दिखेगा। तो ये एक ऑप्शन होगी। आपने अपने जो बार ग्राफ को एम्प्टी कलर करके बॉर्डर्स का कलर ब्लैक कर दिया। नेक्स्ट आप चीज़ क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम आते हैं एक्सिस पे। अगर आप एक्सिस वाले को डबल क्लिक करोगे, सेम अगेन फॉर्मेट एक्सिस वाला ऑप्शन खुल जाएगा। इसमें भी यही ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है फिल एंड लाइन वाला। फिल एंड लाइन वाले में क्लिक करोगे, फर्स्ट में नो फिल, देन उसके बाद लाइन वाले में अगेन सॉलिड लाइन। सॉलिड लाइन में कलर ब्लैक, और विड्थ वाले को आप सेम 1.75 तक कर सकते हो, जिससे आपका जो ग्राफ है वो बेटर दिखेगा। उसके बाद आप इस जो नीचे लेबल्स हैं इसको आप होम में जाके इनका जो साइज़ है वो 12 तक कर सकते हैं। तो और 12 तक करने के बाद और आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप इसको Ctrl+B दबा के बोल्ड कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है, अभी आप देख पा रहे हैं कि ये जो लाइंस हैं, जो बीच में लाइंस हैं, मैं अगर इन्हें सिलेक्ट कर लूँगा तो ये सारी सिलेक्ट हो गई हैं। अगर मैं बैकग्राउंड में लाइंस नहीं चाहता, आप इन्हें सिलेक्ट करके डिलीट प्रेस कर सकते हैं, तो ये थोड़ा ऐसा दिखेगा। इसके बाद नेक्स्ट आप इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, आपने देखा है कि अभी ये तीनों वाइट हैं। अगर आप इनको कलर करना चाहते हैं तो हमारे पास कलर ऑप्शन में क्या है, आप जब इनको सिलेक्ट करते हैं तो बेसिकली तीनों सिलेक्ट हो जाते हैं इकट्ठे। तो अगर आप यहाँ पे होम स्क्रीन पे जाओगे और इनको कलर करोगे, सपोज आपने इसमें फिल कलर वाले में कलर किया, तो ये तीनों के तीनों ब्लू हो गए। बट हम तीनों को अलग कलर देना चाहते हैं फॉर बेटर रिप्रेजेंटेशन। तो अलग अलग कलर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जस्ट जिसको आप जो कलर देना चाहते हैं इसको डबल क्लिक करना है, तो ये सिंगल सिलेक्ट हो जाएगा। सिंगल सिलेक्ट होने के बाद आप सिमिलरली होम में जाके इसको कोई भी कलर दे सकते हैं। तो मैं ग्रेइश टोन में इसको कलर दे रहा हूँ बेसिकली। इसको ये थोड़ा मैंने डार्क ग्रेइश दिया है। सिमिलरली इस पर अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसमें भी इसको भी मैं जो कलर है वो इससे थोड़ा लाइट वाला दे दूँगा। एंड नेक्स्ट थर्ड वाले को अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो सेम वही चीज़ हो जाएगी। तो आप यहाँ से इसको ये कलर दे सकते हो। तो बेसिकली आपके जो अब बार ग्राफ है वो बेटर प्रेजेंटेड हो गया एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल था। अब आप
अब आप देख रहे होगे कि इसकी सिर्फ एक्स एक्सिस लेबल्ड है, वाई एक्सिस पे कुछ नहीं है। तो वाई एक्सिस के लिए आप बेसिकली क्या करोगे, अगर आप इसको डबल क्लिक करोगे वाई एक्सिस में तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। तो इसमें जो है आपने इसमें जाना है, एक्सिस ऑप्शन में जाना है। एक्सिस ऑप्शन में अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे टिक मार्क्स का ऑप्शन है। तो एक्सिस में टिक मार्क पे आपकी जो मेजर टाइप है, मेजर टाइप पे यहाँ पे नन है। तो मेजर टाइप पे नन वाली जगह पे आपको क्या करना है, आउटसाइड करना है। तो उससे क्या होगा, आपकी जो वाई एक्सिस है वो दिखने लग जाएगी और जो उसके टिक मार्क्स हैं वो भी विजिबल हो जाएंगे। अब सिमिलरली जैसे हमने एक्स एक्सिस को फिल एंड लाइन में जाके एडिट किया था, इसके लिए भी करेंगे। फिल एंड लाइन में जाएंगे और लाइन में ब्लैक सिलेक्ट करके, ऑलरेडी ब्लैक ही सिलेक्टेड है, और विड्थ को हम 1.75 कर देंगे ताकि हमारा जो ग्राफ है वो बेटर प्रेजेंट हो। सिमिलरली जो इसके वाई एक्सिस के जो नंबर्स दिए गए हैं विद डिफरेंस, इसको हम बोल्ड कर सकते हैं और इनका साइज़ बढ़ा सकते हैं। सेम इसको आप 12 रख कर लो और कंट्रोल बी से आप इन्हें बोल्ड कर सकते हो बेसिकली। तो ये बेटर रिप्रेजेंटेशन बन रही है। इसके बाद ये जो आप प्लस वाला साइन देख रहे हैं, अगर आप इस प्लस वाले साइन को सिलेक्ट करेंगे तो इस प्लस वाले साइन पे सिलेक्ट करने के बाद आपके पास चार्ट एलिमेंट्स खुलते हैं। तो ये सारे जो ऑप्शन शो हो रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन हैं। सबसे पहले एक्सिस, कि आपकी जो प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और प्राइमरी वर्टिकल एक्सिस है उसके ऊपर आपके पास क्या ऑप्शन हैं। तो अगर आप मोर ऑप्शंस पे जाओगे, जो हमारा डबल क्लिक करके आ रहा था वही सेम चीज़ आती है कि आपको प्राइमरी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस पे कुछ करना है तो वो आप इसमें जाके भी एडिट कर सकते हैं, या अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो सेम विंडो खुलती है। इसके बाद अगर मैं दोबारा चार्ट एलिमेंट्स पे जाऊंगा इसको क्रॉस करने के बाद, तो अगर आप चार्ट एलिमेंट्स पे जाएंगे तो नेक्स्ट जो चार्ट एलिमेंट है वो है एक्सिस टाइटल। आपने देखा होगा कि अभी कुछ दोनों एक्सिस पे मैंने टाइटल नहीं दिया हुआ था। तो अगर आप अपनी एक्सिस को टाइटल देना चाहते हैं, अगर सिर्फ हॉरिजॉन्टल को देना चाहते हैं तो एक सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर दोनों को देना चाहते हैं तो आप दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों सिलेक्ट करने के बाद एक्सिस टाइटल आगे, तो जैसे मेरा यहाँ पे एक्सिस टाइटल है मशीन्स, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग टाइटल दे दिया। और सिमिलरली वाई एक्सिस पे मेरा टाइम है तो मैं टाइम का टाइटल दे देता हूँ। तो उसके बाद सिमिलरली इसके लिए भी आप इसको सिलेक्ट करके होम स्क्रीन में जाके बोल्ड कर सकते हैं और साइज इंक्रीज कर सकते हैं जैसा हम पहले कर रहे हैं। तो सेम फॉर दिस आल्सो मैचेस, कंट्रोल ए कंट्रोल बी, और जो इसका साइज़ है आप बढ़ा सकते हैं। चार्ट एलिमेंट्स पे दोबारा जाएंगे, नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे चार्ट टाइटल। आप अगर आपके चार्ट का कुछ टाइटल है आप उसको दे सकते हैं, और वो आप कहाँ पे चाहते हैं, अबव द चार्ट चाहते हैं, सेंटर ओवरले चाहते हैं, या मोर ऑप्शंस में जाके और भी ऑप्शंस हैं, अकॉर्डिंगली आप चार्ट टाइटल को भी फॉर्मेट कर सकते हैं और जहाँ पे भी आपको वो चाहिए उस अकॉर्डिंग उसको प्लेस कर सकते हैं। तो इसमें मेरे को टाइटल नहीं देना तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो आपका कुछ ग्राफ ऐसे बन जाएगा बेसिकली। तो चार्ट एलिमेंट्स में नेक्स्ट ऑप्शन आती है डाटा लेबल्स। तो डाटा लेबल्स में बेसिकली आपका जो डाटा था, जो मेरा इमेजिंग टाइम का बेसिकली डाटा है, मैं उसको अपने बार ग्राफ में डालना चाहता हूँ। तो मेरे पास बहुत ऑप्शंस हैं। मैं डाटा को सेंटर में डालना चाहता हूँ, इनसाइड एंड डालना चाहता हूँ, इनसाइड बेस डालना चाहता हूँ, आउटसाइड एंड डालना चाहता हूँ, डाटा कॉल आउट करना चाहता हूँ। तो ये मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। जैसे भी आपको अच्छा लगता है आप उसके अकॉर्डिंगली डाटा को अपने बार ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है जो चार्ट एलिमेंट्स में है वो है डाटा टेबल। डाटा टेबल में आपका जो ये डाटा है आप चाहते हैं कि उसके ऊपर ना आए, उसका टेबल बन के ही आए। तो इसमें जैसे अभी मैं विद लेजेंड कीज़ करूं तो जो भी मेरा इमेजिंग टाइम है उसने ये ऐसे नीचे बना दिया। विद अगर मैं नो लेजेंड कीज़ कर रहा हूँ तो वो उसको विदाउट लेजेंड कीज़ बना रहा है। तो ये दो ऑप्शंस हैं, विद लेजेंड की एंड नो लेजेंड की, कि आप डाटा टेबल चाहते हो कि नहीं चाहते। ये ऑप्शन आप यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एरर बार्स का। मोस्टली हमारे डाटा जो होता है हम उसमें मीन प्लस माइनस एसडी में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपको इसी बार ग्राफ में स्टैंडर्ड डिविएशन आपके डाटा की रिप्रेजेंट करनी है तो कैसे कर सकते हैं, आपको एरर बार में जाना है। एरर बार के अगर आप एरो पे क्लिक करोगे तो इसमें अगर आप स्टैंडर्ड एरर शो करना चाहते हो तो ये
कर सकते हो, परसेंटेज शो करना चाहते हो ये कर सकते हो। क्योंकि मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन शो करनी है तो मैं स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्लिक करके उसके बाद ये वैल्यूज़ नहीं लेता, बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही वैल्यूज़ ले लेता है। तो इसके लिए अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन अपने बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना चाहते हो, आपको मोर ऑप्शंस पे जाना है। मोर ऑप्शंस क्लिक करने पे फॉर्मेट एरर बार वाली ये विंडो खुलेगी। इसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन में हमें कस्टम वैल्यू देनी है, हम खुद वैल्यू देना चाहते हैं। तो कस्टम पे जाके आपको करना है स्पेसिफाई वैल्यू पे। स्पेसिफाई वैल्यू पे क्योंकि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है प्लस माइनस होती है, तो एक पॉजिटिव एरर वैल्यू आएगी, एक नेगेटिव एरर वैल्यू आएगी। तो पॉजिटिव वैल्यू में आपको ये स्टैंडर्ड डेविएशन तीनों सिलेक्ट कर लेनी है। सिमिलरली नेगेटिव वैल्यू में भी सेम यही तीनों वैल्यू आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको ओके कर देना है। तो ये आपका एरर बार जो है आपके बार ग्राफ के ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ हो गया। अब सिमिलरली आप इसको भी एडिट करना चाहते हैं, आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सेम फिल एंड कलर में अगर आप जाओगे तो इसका जो आपको लाइन का कलर है वो ब्लैक, ऑलरेडी ब्लैक है, और जो विड्थ है वो आप 1.75 की जगह 1.5 तक कर सकते हैं। तो एक बेटर प्रेजेंटेशन हो जाती है आपके ग्राफ की। इसके बाद अगर हम अपने डाटा चार्ट एलिमेंट्स में देखें, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रिड लाइंस। वो ऑलरेडी हम सिलेक्ट करके डिलीट कर चुके हैं, अगर आप यहाँ से भी उसको कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है लेजेंड का, कि आपने जो नीचे अपने डिफरेंट पार्ट्स का मशीन्स का किया है, अगर आप उसको लेजेंड भी अपने बार ग्राफ में शो करना चाहते हैं तो आप अकॉर्डिंगली शो कर सकते हैं। वो आप राइट में कर सकते हैं, टॉप पे कर सकते हैं, लेफ़्ट में कर सकते हैं, बॉटम में कर सकते हैं, ये आपकी ऑप्शन है। और उसमें वो जो भी उस बेसिकली सपोज मैं टॉप पे करता हूँ, तो जो भी आपने उस अपने वाले बार को नाम दिया होगा और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी बार ग्राफ का कलर होगा वो आपको इसमें शो कर देता है। नेक्स्ट लास्ट चार्ट एलिमेंट्स में ऑप्शन है ट्रेंड लाइन। अगर आपका डाटा कुछ ऐसा है कि आप ट्रेंड लाइन से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। तो बेसिकली चार्ट एलिमेंट्स में सारे ऑप्शन हैं जिससे जो आपका डाटा है वो एडिट हो सकता है। तो हम लास्ट में कंपेयर करके देखते हैं, जो बार ग्राफ हमने Alt+F1 से बनाया था और जो ये हमने एडिट करके बनाया है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो डेफिनेटली ये अच्छा लग रहा है। और मैंने कलर्ड बार ग्राफ क्यों नहीं बनाया, क्योंकि जब हम पब्लिकेशन के लिए अपना बार ग्राफ या पेपर देते हैं तो कलर्ड वाले के चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं। तो जो ब्लैक एंड वाइट कलर है उससे आपके कॉस्ट कट भी हो सकता है अगर आप चार्ज पे पब्लिकेशन में दे रहे हैं। सपोज अभी पी वैल्यू को भी अपने बार ग्राफ में शो करना चाहते हो कि इन दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं है, क्या पी वैल्यू आई है, तो उसके लिए एक्सेल में डायरेक्ट तरीका नहीं है, आपको ड्रॉ ही करना पड़ेगा ताकि आप पी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकें। मैं उसका ब्रीफ डेमो दे देता हूँ। आपको इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में जाके इलिस्ट्रेशन में जाना है, इलिस्ट्रेशन में जाके शेप में जाना है। आप ये बॉक्स सिलेक्ट कर सकते हैं। बॉक्स सपोज मेरे को इन दोनों के बीच में दिखाना है, आप इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लो। उसके बाद इसको सिलेक्ट करके इसमें आप नो कलर कर सकते हैं, नो फिल कर सकते हैं बेसिकली। तो अगर मैं नो फिल करूँगा तो ऐसे वाइट दिखेगा। इसके बाद आप सेम इंसर्ट में जाके इलस्ट्रेशंस में जो शेप्स में है लाइन, जो आपको सिलेक्ट करना है लाइन, तो आप लाइन सिलेक्ट करके अकॉर्डिंगली आप खुद ड्रॉ कर सकते हैं। कंट्रोल्स, इसी को ही मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ, सिलेक्ट करके कंट्रोल वी। तो एक और लाइन इस साइड में रिप्रेजेंट होगी। इनके आप कलर कर सकते हैं, ब्लैक कर दिया मैंने इनको फॉर बेटर रिप्रेजेंटेशन के लिए, बेसिकली इसको भी ब्लैक कर दिया। आप इसकी जो वेटेज है शेप की, जो आउटलाइन है जो इसकी वेटेज है वो बढ़ा सकते हैं ताकि बेटर दिखे इसके लिए भी, और सिमिलरली इसके लिए भी। ऐसे ही आप इंसर्ट में जाके सेम लाइन जो सिलेक्ट करके नीचे को भी ड्रैग कर सकते हैं कि वो एक कि दोनों के बीच में जो वो पी वैल्यू है वो उसको बना दे। मैं सेम इसी को सिलेक्ट करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो उसी को यूज़ करके मैंने इधर कर दिया। इसको आप नैरो कर सकते हो और अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो कि
एक बेटर पिक्चर दिख पाए, मैंने एक ऑलरेडी अपने पब्लिकेशन के लिए बना के रखा हुआ है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। और इस बॉक्स के अंदर आप इंसर्ट में जाके टेक्स्ट इंसर्ट करके आप जो पी वैल्यू है वो लिख सकते हो, आपको जो भी करनी है टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करके जो भी पी वैल्यू है वो यहाँ पे आप अकॉर्डिंगली इसके अंदर लिख सकते हैं, वो यहाँ पे लिखी जाएगी। मैंने एक बना के रखा हुआ है, मैं आपको डेमो के लिए दिखा देता हूँ। तो जैसे मैंने ये बना के रखा हुआ है, सिमिलर बाकी सारा ग्राफ सेम बनाया, इसको मैंने शेप्स में इंसर्ट करके यूज़ करके बनाया। तो आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो, और आप बार ग्राफ एक बेटर क्वालिटी का बनाना सीख जाएंगे आफ्टर सीइंग दिस वीडियो। आप देख सकते हैं कि देर इज़ considerable difference between this first graph which is automatically made by using the command alt plus F1, और ये हमने कुछ एडिटिंग करके बनाया जो पब्लिकेशन क्वालिटी के लिए एक अच्छा ग्राफ माना जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।